भट्टी साहब आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? फिर मैंने आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात पूछनी है साथ ही कि ये इस तरह हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मियां जावेद लतीफ़ साहब ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर यकीव खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक जिसका जितना किरदार है एटमी क़ुव्वत में, उन सारों को खराज तहसीन। आज हम उसी वजह से सर उठा कर खड़े हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये जो अभी मोहम्मद अली साहब ने बात की कि ये जो है अगर खाना काबा के इमाम फैसल मस्जिद में आएँ, इसमें इस बात पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि मक्का मदीना की हिफाजत या दिफा की ज़िम्मेदारी इससे बड़ी किसी मुसलमान के लिए क्या खुश नसीबी और हो सकती है। और सऊदी अरब हमारा 8 दिहाइयों का आजमाया हुआ दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमारी मदद की है। तो इसमें लेकिन खाना काबा के इमाम साहब आएंगे और आकर ये कहेंगे अल्लाह करे ऐसा हो, और जैसा मोहम्मद अली साहब सोच रहे हैं वैसे ही हो। मगर ये जो फितरतुल खारिज वाले हैं, इनका ना इस्लाम से कोई तल्लक है। जितने भी पकड़े गए हैं, किसी को पहला कलमा भी नहीं आता था। और ये दूसरी बात है कि पता नहीं कितने मुआहदे खाना काबा के अंदर हुए, कुरान पर हुए, खाना काबा में की ज़मानत पर हुए, खाना काबा की कस्में खाकर हुए, और अगले दिन ही टूट गए। लेकिन बहरहाल मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे ही हो। भट्टी साहब, एक जुमला अगर आप सिर्फ एक जुमला अगर अलाउ करें, मैं आपसे एग्री करता हूं। और अगर ऐसा होता है और वो नहीं मानते तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और उनका खात्मा जरूरी है। ठीक जी भट्टी साहब, ये साबित हो चुका है मेरे भाई, ये साबित हो चुका है। लेकिन उसको मजीद एक पुश मिलेगा। मोहम्मद अली साहब की बात से मैं एग्री करता हूं और आप भी कर ही रहे हैं भट्टी साहब। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा पुश मिलेगा मॉरली। और मैं एग्री करता हूं, लेकिन जी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ना वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ना इस्लाम ये इस बात की इजाजत देता है जिस तरह वो निहत्ते और मासूम। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मार रहे हैं। ठीक है। आखिरी बात, एक बात कामरान भाई, कि ये जज्बात, ये जो दुनिया पूरी है ना, ये जज्बात की नहीं मफादात की दुनिया है। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ एक मिसाल आपके सामने 2 जुमलों की रखना चाहूंगा कि ट्रंप साहब कोई 76-77 साल ट्रंप साहब दूसरी मरतबा सदर बने, अमेरिका के सदर हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब हालत ये देखें कि इस वक्त दुनिया की ताकत में जो हालत है वो मुलायजा करें कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और 6-7 मुस्लिम मुल्क होंगे उनके ज़ेर निगरानी, खैर से वो भी पीछे से सोच रहे होंगे कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। वो ट्रंप साहब के पास जाएंगे, ट्रंप साहब हाथ मिलाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, डांट डपट करेंगे, आधा घंटा घंटे बाद फारग। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ साहब वाइट हाउस जाते हैं, 2.25 घंटे ट्रंप साहब के साथ बैठते हैं, लंच करते हैं। ये है वो अमेरिका जिस ताकत को समझता है, या ये है वो असल ताकत, या ये है वो असल हुकूमत, या ये है वो असल बात। बाकी सारी नुमाइशी हैं ना। ये इतने जोगे हैं कि ट्रंप साहब की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू करवा लेंगे। ये जो 6-7 जा रहे हैं ना, ट्रंप साहब को कोई पता है उनकी 15-16 मुलाकातों में एक ये मुलाकात भी आखिरी वक्त उन्हें बताएंगे कि ये जो पहले आ रहे हैं ना सबसे आगे। तो भट्टी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते तो उसका ज्यादा वेट पड़ता, अगर प्राइम मिनिस्टर होते चले जाते। एकदम मेरे ज़हन में है क्योंकि उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं बिल क्लिंटन से भी। शहबाज साहब का वो इम्पैक्ट आपकी नजर में नहीं आ रहा? डेफिनेटली फर्क पड़ता, क्योंकि वो पहले भी 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। डेफिनेटली फर्क पड़ता। राइट।